अंतर्राज्यीय ब्लैक मनी डबल का मामला, गोंदिया पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। वीरेंद्र लिलारे पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 1 करोड़ रुपए नकद के बदले 10 कंटेनर चावल के मामले में धोखाधड़ी की शिकायत शहर पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए नकद के बदले 10 चावल से भरे कंटेनर दिलवाने की बात कहकर 23 सितंबर को दोपहर 4 बजे गोंदिया के अप्सरा वाइन शॉप पर जय स्तंभ चौक के समीप एक कपड़े की थैली व 2 चावल की बोरी में 1 करोड़ रुपए नकद आरोपी रामेश्वर दुर्वे व हिमलता बेस को दिया। इस मामले में गोंदिया पुलिस ने खुलासा करते हुए जानकारी दी कि यह चावल का नहीं, ब्लैक मनी डबल देने के मामले का खुलासा हुआ व इस मामले अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि आमगांव वार्ड नंबर 2 लांजी रोड निवासी वीरेंद्र राधेश्याम लिलहरे उम्र 45 वर्ष द्वारा गोंदिया शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी दीप्ति मिश्रा सिविल लाइन गोंदिया निवासी, रामेश्वर दुर्वे व हेमलता बेस दोनों छिंदवाड़ा निवासी द्वारा उसे विश्वास में लेकर एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए नगद के बदले 10 चावल से भरे कंटेनर दिलवाने की बात कहकर 23 सितंबर को दोपहर 4 बजे गोंदिया के अप्सरा वाइन शॉप जय स्तंभ चौक के समीप एक कपड़े की थैली व 2 चावल की बोरी में 1 करोड़ रुपए नगद आरोपी रामेश्वर दुर्वे व हेमलता बेस को दिया। इस दौरान दीप्ति मिश्रा भी उनके साथ गाड़ी में बैठी थी, जिस पर उन आरोपियों ने वह पैसा आरोपी महेंद्र सिंह मल्होत्रा अंदाज और उम्र 40 वर्ष चंडीगढ़ पंजाब निवासी वह एक अन्य अनजान व्यक्ति को दिए तथा वे दोनों ऑटो से पैसा लेकर निकल गए, किंतु काफी समय तक फरियादी के राइस मिल में चावल में भरे कंटेनर नहीं आने पर फरियादी द्वारा आरोपियों को बार बार फोन किया, लेकिन उसके बाद उनका फोन बंद दिखाई दिया, जिससे उसके साथ धोखाधड़ी होने की जानकारी सामने आने पर 24 सितंबर को शहर पुलिस थाने में शिकायतकर्ता ने आरोपी क्रमांक 1 रामेश्वर दुर्व उम्र 42 वर्ष, हेमलता बेस अंदाजन उम्र 42 वर्ष, निवासी छिंदवाड़ा वह अन्य 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 4 3 5 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन वीरेंद्र लिलारे बराबर बयान को बदल रहा है। जिस प्रकार से मीडिया में न्यूज आ रही है कि 1 करोड़ रुपए के बदले 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, कभी सूटकेस में 500 रुपए के असली नोट के साथ 500 रुपए की चाइल्ड नोट मीडिया में दिखा रहे हैं। इस प्रकार से यह समझ नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। शहर में ये खलबली मची है कि यह अंतर्राज्यीय नकली नोटों का कारोबार तो नहीं है। जब तक मुख्य आरोपी मिलता नहीं तब तक खुलासा नहीं हो सकता। इस मामले में सीबीआई ने अंतर्राज्यीय गिरोह पर किसी प्रकार का दखल नहीं किया तथा इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपए नकदी व्यवहार के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। वीरेंद्र लिलारे वादी को 1 करोड़ रुपए देने में किन व्यक्तियों का हाथ है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ। नोटों की अदला बदली में शहर के राजनेता एवं मुंबई मंत्रालय तक लिंक जुड़ी तो नहीं, इसलिए यह अंतर्राज्यीय नोटों का बदला बदली कारोबार कितने दिनों से चल रहा है, इसकी भी सीबीआई जांच करने की जरूरत है। और इस तरफ केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच समिति गठित करके उच्च स्तरीय जांच हो, यह जनता की मांग है। देखना यह है कि पुलिस जांच में वीरेंद्र लिलारे ने जिन जिन लोगों का नाम 1 करोड़ रुपए दिए करके बताया, उन लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं। जिन लोगों ने वादी को यह नोट कारोबार में नाम गुप्त है, क्या उनके नाम पुलिस सामने लाएगी, यह देखना जरूरी है। देखेंगे अगली एपिसोड में। फिर्यादी वीरेंद्र कुमार लिलारे, इन्होंने हमारे पास फिर्याद दी थी। क्या उन्होंने 10 कंटेनर चावल के बदले 1 करोड़ रुपए का सौदा किया और 1 करोड़ रुपए व्यापारी उनको दिए, लेकिन उसके बदले में उनको चावल मिला नहीं। इस तरह उनकी फसवणूक हुई है। इस संबंध में हमने गुना दाखिल किए। गुना दाखिल करने के बाद गुने में टोटल अभी तक 6 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद आरोपी से पूछताछ किए, उसके बाद उन्होंने जो गाड़ी यूज़ की है 4 व्हीलर, वो गाड़ी की हमने झड़ती लिए। उसमें हमको एक सूटकेस और उसमें कुछ चाइल्ड बैंक के नोट मिले। उसके बाद थोड़ा सा उसमें कुछ रद्दी बुक्स भी मिले। उस बारे में हमने आरोपी और फिर्यादी से फिर दोबारा पूछताछ किए, तो उसमें पता चला क्या ये चावल का मामला नहीं होते हुए फिर्यादी को बताया गया कि उनके पास काफ़ी सारा 500 रुपये का ब्लैक मनी है और वो ब्लैक मनी उनको मार्केट में निकालना है, तो उनको डबल में हम पैसे देंगे
तो इस तरीके से उनका ऐसा सौदा हुआ कि तो 500 नोट के बदले उनको 100 और 200 के नोट अगर देते हैं तो 1 करोड़ के बदले उनको 2 करोड़ रुपए देंगे वो। इस तरह का सौदा हुआ। अभी तक जो हमारे तपास है उसमें ये सामने आया है। तो जो फिरियादी है, फिरियादी ने आपका 1 करोड़ कहाँ से लाया, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उस संबंध में हमने पूछताछ की है तो उसने बताया कि झूठी रिपोर्ट नहीं है। उनका कहना है कि मेरी बदनामी के डर से मैंने ये चावल का व्यापार का सौदा बताया और मेरी बदनामी ना हो, मेरे समाज में ये नहीं हो, इसलिए उन्होंने ऐसे रिपोर्ट दिए। उसके बाद हमने उसको पूछे कि पैसा इतना कहाँ से आया। उसने बोला क्या पैसा मुझे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इस चक्कर में उसने उसके दोस्त भाई उसके जो साथ पहचान वाले थे उनसे उसने पैसा लिया है कुछ, और कुछ उसका पैसा है। तो सूत्रों के अनुसार शहर में ये भी खबर चल रही है सर कि इसमें बहुत बड़े राजनेताओं का भी हाथ है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, अभी तक ऐसा राजनेता का स्पेशल कुछ ऐसा लगा नहीं। अभी जो हमारा प्राइमरी इंक्वायरी शुरू है तो उसमें तो यही पता चला है कि 500 के नोट के बदले वो उनको वो 100-200 के नोट देके डबल करने वाले हैं। और लेकिन इसमें जो आरोपी है वो सभी छिंदवाड़ा के हैं और जो उसके बीच में जो मीडिएटर है उनकी भी हम तलाश शुरू है, उनके बारे में पूछताछ शुरू है, उनका रोल क्या है उसके इसमें हमारा अभी तक तपास शुरू है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।